ऊपर से अब अगर आप देखिए कि किसान को कैसे गाड़ी के नीचे आके मारा गया, हमको भी पीटा गया, जनवरी 26 को डॉक्टर्स को पीट दिया गया। हाँ, बात ये है कि आपको लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनको लगता है कि आपका दिमाग नहीं है। आपको इजीली ब्रेन वॉश कर सकते हैं धर्म की राजनीति में, जैसे कल कंगना ने ट्वीट किया। तो यार बड़ी हैरानी की बात है कि लोगों को सड़क पे सोना पड़ा अपनी बात आगे रखने के लिए। क्या क्या नहीं हमने देखा, 700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं बॉर्डर्स पे। अगर आज भी सरहदों पे कोई भी जंग होती है तो कौन आगे आता है? किसानों के बच्चे। सबसे ज्यादा लोग कश्मीर में भी जो शहीद हो रहे हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, पंजाब से। तो आप इन लोगों को खालिस्तानी बोलोगे, इनको आतंकवादी बोलोगे, ये आपकी सोच है। ये किसानों का आंदोलन अब लखनऊ तक आ पहुंचा है। टिकैत जी मंच पर हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैम मान सिंह। अमेरिका सेटल है लेकिन पिछले 1 सालों से किसानों के आंदोलन में हैं। कब से है सर आप इस आंदोलन में? मुझे ऑलमोस्ट 12 महीने हो चुके हैं और जब मैंने इन 3 कानूनों के बारे में पढ़ा, कोविड का टाइम चल रहा था, लाखों लोग एक जगह इकट्ठे होने थे, तो मुझे लगा एज ए किसान का बेटा, एज ए इंडियन, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो एज ए डॉक्टर मेरा धर्म बनता है कि इंसानियत के नाम पे यहाँ पे सर्व करूँ। मुझे नहीं लगता था कि इतना महीने चल जाएगा, लेकिन फिर भी चलो चला और हम डटे रहे और आज हमारी जीत हुई। अमेरिका में आप कब से सेटल्ड हैं? 25 साल हो गए। 25 सालों से अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। जी जी। इस आंदोलन में आपकी क्या भूमिका है? हमारा काफ़ी है जी। हमने कोरोना में बहुत काम किया है। आपने देखा ही होगा कोरोना में आंदोलन में एक भी केस नहीं आया, उसमें हमने बहुत काम किया, टेस्टिंग की, लोगों को सेल्फ आइसोलेट करने के लिए बोला, घर 2200 से ज़्यादा वहाँ पे घर बना के दिए। हमारा मेडिकल है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा मरीज देखे, लोकल भी देखे, वहाँ का भी देखे। एक मोदी खाना है जहाँ पे लोगों को ग्रोसरी मिलती है, साफ पानी की सुविधा, लंगर की सुविधा और बेड्स, जो भी किसी को ज़रूरत थी कि उसके कारण उसकी किसी उसको हत्या ना हो जाए, बीमारी ना फैल जाए, गटर भी साफ किए, मतलब जो भी किसानों को ज़रूरत थी और वो काम करने की कोशिश की। हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पंजाब से हूँ, मेरा बर्थ अमृतसर का है। अमृतसर के। 25 साल पहले आप अमेरिका चले गए थे। हाँ, मैं 10 साल की उम्र थी जब मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका। पढ़ाई वगैरह सब एजुकेशन वहाँ सब पे। अमेरिका की। जी। ये पूरा आंदोलन, जब पूरा आंदोलन चला, इस आंदोलन में जो मुख्य बातें आपको लगी, जिसने आपके दिल को छुआ, वो क्या था? 25 साल बाद अमेरिका से आप वापस आए। एक तो यार बड़ी हैरानी की बात है कि लोगों को सड़क पे सोना पड़ा अपनी बात आगे रखने के लिए। 12 महीने बाद क्या चेंज हुआ कि आज कानून वापस कर लिए? वही तो है, बस एक यूपी की इलेक्शन ही डिफरेंट है। ऊपर से अब अगर आप देखिए कि किसान को कैसे गाड़ी के नीचे आके मारा गया, हमको भी पीटा गया, जनवरी 26 को डॉक्टर्स को पीट दिया गया। मतलब इतना गलत काम हुआ और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से हम लड़े हैं। क्या क्या नहीं हमने देखा, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं बॉर्डर्स पे। तो बहुत कुछ देखा है, बहुत दर्द सहा है, लेकिन चलो इतनी संतुष्टि है कि हम अपनी राइट डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो पूरा मूवमेंट है, जो किसानों का वापस लिया गया है, वो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए लिया गया है? हाँ, कल उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब में भी वो हार रहे थे, उत्तराखंड में भी वो हार रहे थे। तो ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इंसानियत के नाम पे नहीं, उन्होंने चुनाव के नाम पे अपने अभी कानून वापस ले लिया। तो इसका लोगों को मानना ये है कि अगर ये कानून वापस ले रहे हैं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, ऐसा उनके दिमाग में भ्रम बना हुआ है। हाँ, बात ये है कि आपको लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनको लगता है कि आपका दिमाग नहीं है, आपको इजीली ब्रेन वॉश कर सकते हैं धर्म की राजनीति में, जैसे कल कंगना ने ट्वीट किया। तो बात ये है कि आपको दिखाना है कि आपको मुद्दे मालूम है। आपका बच्चा जो इस देश में है वो रात को रोटी के बगैर सो रहा है। एजुकेशन जो है, जो आपकी पढ़ाई है, उसके लिए गरीब के लिए जगह नहीं है। गरीब का बच्चा डीसी नहीं बन सकता अपने स्कूलों में पढ़ के, गरीब का बच्चा ग्रो नहीं कर सकता, उसे वही काम करना पड़ेगा जो उसका बाप करता है। हेल्थ केयर यहाँ की जीरो है, कोविड में आपने सब कुछ देख लिया। जो हमारा वातावरण है, पोल्यूशन
दिन ब दिन बढ़ रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदी को भी अभी तक साफ नहीं किया। जो हमारा पानी है जैसे वो भी पीने के लिए वो कैंसर बना हुआ है। सो बहुत ही ऐसे मसले हैं जिनको हमको देखना चाहिए। ये मसले होने चाहिए। ये मसला नहीं कि धर्म की राजनीति करो, धर्म की राजनीति पीछे छोड़ो। वो सोचते हैं कि धर्म में आपको फिर से घुमा लेंगे, वो जुमले में फिर से घुमा लेंगे, लेकिन आपको सियाना बनेगा। जिस दिन आप सियाने हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे, आपके बच्चों को भविष्य मिल जाएगा, उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। सैम जी, पूरे दुनिया देख रही थी कि देश का सबसे बड़े आंदोलन में एक आंदोलन बन गया, लेकिन इस बीच में बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाले शब्द इस्तेमाल हुए। आप लोगों को खालिस्तानी कहा गया, आप लोगों को आतंकवादी कहा गया। उस समय आपके दिल पे क्या पीड़ा गुजरी? आप अमेरिका के डॉक्टर हैं, अमेरिका से छोड़ के आ रहे हैं, 1 साल काम कर रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को सुन के आपके दिल पे क्या बीती? देखिए, जो किसान है, 1947 में इस देश को आज़ादी किसने दिलाई? किसान के बच्चों ने। अगर आज भी सरहदों पे कोई भी जंग होती है तो कौन आगे आता है? किसानों के बच्चे। सबसे ज़्यादा लोग कश्मीर में भी जो शहीद हो रहे हैं, जो जवान शहीद हुए, पंजाब से हैं। तो आप इन लोगों को खालिस्तानी बोलोगे, इनको आतंकवादी बोलोगे, ये आपकी सोच है और इस सोच को पे आपको काम करना चाहिए। वो नफरत की राजनीति में मत विश्वास कीजिए। अपने हीरोज को पहचानिए। इस देश को आज़ादी किसने दिलाई वो पहचानिए, नहीं तो आपका जो इतिहास है आपसे छीना जा रहा है और आपको गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या लग रहा है ये आंदोलन अभी कितना और चल जाएगा, कब तक चलेगा? देखिए, पार्लियामेंट में ये जब वापस हो जाएंगे तब मीटिंग होगी और जो तमाम मुद्दे मैंने आपको बताए जो हमारे देश के लिए खतरा बने उन पर डिस्कशन होगी और जो तब हम तय करेंगे एसकेएम की मीटिंग में कि अगली रणनीति क्या होगी। सैम जी, आखिरी क्वेश्चन, ये जो जनता ने आपको सपोर्ट किया लेकिन मीडिया, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया आपके खिलाफ खड़ी रही है, परिवर्तन क्यों आप देख रहे हैं? देखिए, जो देश का मीडिया वो कॉर्पोरेट के हाथ में बिक चुका है। वो यहाँ पे जो सियासतदान है आपके देश में वो भी कॉर्पोरेट के हाथ में बिक चुका है। ये बड़ी सैड चीज़ है क्योंकि जो मीडिया होता है वो माउथ पीस होता है डेमोक्रेसी का, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मीडिया बिक चुका है और हमको ऐसे रूल्स इस देश में लेके आना पड़ेंगे कि मीडिया को फ्री कर दिया जाए। जो आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर को एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए, कुछ पैसे उनको गारंटीड होने चाहिए एज अ मीडिया रिपोर्टर, और अच्छे सरकारी चैनल भी चलने चाहिए जो लोगों को सेध देते हैं, लोगों को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं और धर्म की राजनीति नहीं करते। ये है डॉक्टर सैम मानसिंह, अमेरिका में डॉक्टर हैं, जाने माने, लेकिन छोड़कर आए। 1 साल तक किसानों के बीच में हैं, कोरोना न फैले की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि देश के मेन स्ट्रीम ने इसके आंदोलन की बहुत अपेक्षा की, लेकिन मन में भरोसा है कि ये देश समझेगा, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठेगा, एक नया हिंदुस्तान बनेगा जिसमें किसान को पहले की तरह महत्व मिलेगा। मैं लखनऊ के इको गार्डन से संजय शर्मा, योगेश के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए।